तो हम थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करने वाले हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो हीट की और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है उसको अपन कह देते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो टेम्परेचर बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात नहीं की जा रही है, ध्यान से सुनना, ठीक है। T1 इज नॉट इक्वल टू T2। बस मामला ऐसा होता है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा होता है, बस, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम जब आएगा, जीरोथ लॉ आएगा तो वो बोलता है टेम्परेचर बराबर होगा। देखो स्टेटमेंट किनारे से लिख रखा है, वो पढ़ के देख लेना, ठीक है। टेम्परेचर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट दिखाता है, ठीक है, कि कहाँ जा रही है हीट। अब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाना ही हीट का ट्रांजिशन होता है बेसिकली। इक्विलिब्रियम आएगा तो ये सब रुक जाएगा भैया। जब भी हम इंटरनल एनर्जी डिफाइन करते हैं, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हर गैस के लिए। आइडियल गैस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है क्योंकि कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। वर्क डन बाय गैस स्पीड डेल्टा वी, केमिस्ट्री में भी तुमने ये पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन करते हैं लार्ज चेंज के लिए, एक एक पॉइंट के पार्टिकल को पकड़ने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड बाय गैस ऑन द पिस्टन, दैट इज हम वो निकाल रहे हैं। ध्यान से सुन लेना जो मैंने बोला है, क्योंकि हम यहाँ पे वर्क का डायरेक्शन एक डिफाइन लेते हैं। डेल्टा चेंज के लिए हमने काम किया है। एरिया अंडर पीवी कर्व वर्क डन हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पैदा हो गया, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। देखो नीचे सब कुछ बता रखा है, सब कुछ लिख रखा है मैंने इसमें। आगे बढ़ोगे तो डी यू अगर हमें डिफाइन करते हैं तो देखो डेल यू बोलते हैं, वैसे इसको इंटीग्रेट कर दिया तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल देनी है इसके थ्रू। मोनोटॉमिक के लिए अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे तो 3 होती है, डायटोमिक के लिए 5 होती है। यू का फॉर्मूला NFRT/2 होता है। हीट सप्लाई टू गैस या रिलीज निकालनी होगी, क्यू इज इक्वल टू MS डेल्टा टी होता है। डेल क्यू इज इक्वल टू NCDT होता है, इंटीग्रेट कर लोगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, स्मॉल एस इज इक्वल टू कैपिटल एस बाई एम। ये पर ग्राम के हिसाब से होती है, ठीक है, ये फिर पर ग्राम के हिसाब से होगी, ये पर मोल के हिसाब से होगी। ये इंडिपेंडेंट हो जाती है कि सब्सटेंस कितना है कितना नहीं है, ठीक है। ये डिपेंडेंट है सब्सटेंस के मैटर के ऊपर। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देखोगे, ईच एनर्जी मोड कैरीज 1/2 kBT एनर्जी। के भी यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। एक आइडियल गैस के लिए CP - CVR होता है। आज प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का तरीका देखो सामने दिख रखा है। C क्या होता है, CV क्या होता है, CP क्या होता है, डेल्टा QV क्या होगा और डेल्टा QP क्या होगा, वहाँ से अपन ने इसको निकाल रखा है, ठीक है। किनारे से देखो मैंने उसका दूसरा फॉर्म भी बताया है। जब हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो NFRT/2 करते हैं डेल्टा यू के लिए, देख लो, ठीक है। जो जो पॉइंट बता रखा है नोट कर सकते हो। इंटेंसिव वेरिएबल इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर होगा, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट ऑफ मैटर होगा। आइसोथर्मल के लिए अगर वर्क कैलकुलेशन करना है भैया, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन लगाओगे, जैसा केमिस्ट्री में करते हैं वैसा यहाँ पे होगा। देखो पॉइंट लिख रखा है, जो पॉइंट रेड से लिख रखा है सब कुछ पढ़ सकते हो। गामा देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आओगे तो PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें वर्क कैलकुलेशन करते हैं ना भैया, ठीक है, आ जाओ। P2 V2 माइनस P1 V1। अब देखो प्रेशर PV इक्वल्स टू NRT होता है, वहाँ से मैंने टेम्परेचर को वेरिएबल मानते हुए और NR हमेशा कांस्टेंट रहेंगे तो वहाँ से हमने इसको निकाल लिया, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला आ गया 1/गामा P2 V2 माइनस P1 V1, या फिर उसको हम न्यू यहाँ पे मोल्स होता है भैया, या फिर न्यू लिखो या तो N लिखो। वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और वर्क डन अगर नेगेटिव होगा तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। इसका स्लोप निकालना था -गामा P/V आ रहा है, देखो फॉर्मूला लिख रखा है। आइसोकोरिक का दिखा रखा है, आइसोबारिक का भी बता रखा है। आगे बढ़े तो एक आखिरी प्रोसेस बचती है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बहुत आसान है यार। PV की पावर अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट निकालोगे, जैसे हमने गामा के लिए निकाला है वैसे हम यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं।